कंसिस्टेंसी के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई मिसाल मुझे लगती है, अब तक मैंने जो गौर किया है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाली मिसाल लगती है। कंसिस्टेंसी को उससे आप बहुत ही डिटेल में समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की एग्जांपल को अगर आप एक बार गौर से देखें तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपको वो ग्लास जो है, सूरज पीछे रहता है, वो ग्लास बीच में रहता है, वो चीज़ आगे रहती है। तो सूरज की जो रोशनी होती है वो उस गिलास के थ्रू उस चीज़ पर उस कागज़ को या कोई भी चीज़ आप जलाना चाहते हैं तो उस पर कॉन्स्टेंटली पलती रहती है लगातार, तो वो चीज़ जल जाती है। तो कंसिस्टेंसी में भी यही होता है। यानी अब उसमें क्या हुआ, गिलास के थ्रू जब वो रोशनी, सूरज की रोशनी उस चीज़ पर पड़ी तो वो चीज़ थोड़ी गर्म हुई, फिर और गर्म होते होते उसकी हीट इतनी बढ़ गई कि आखिर में जाके वो चीज़ जल जाती है। लेकिन अगर उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर हम लोग मिसाल के तौर पर वो चीज़ जलनी है उस गिलास के थ्रू 5 मिनट में, लेकिन अब अगर आप उस गिलास को 10 सेकंड के लिए रखें, फिर 1 सेकंड के लिए हटा लें, फिर 10 सेकंड के लिए रखें, फिर 2 सेकंड के लिए हटा लें, फिर 10 सेकंड के लिए रखें, फिर 5 सेकंड के लिए हटा लें। अगर आप हटाते रहेंगे तो आप चाहे 1000 सेकंड के लिए बार बार रख लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 सेकंड में वो चीज़ जो गर्म हुई थी उतनी देर में वो ठंडी हो जाती है। यही चीज़ हमारी अपनी रियल लाइफ में भी होती है। यानी जब हम कोई चीज़ सीखने चलते हैं तो कॉन्स्टेंटली जब कंसिस्टेंसी के साथ जब करते हैं तो हमारा माइंड एक लेयर के ऊपर लेयर बनाता जाता है। यानी हमने एक लर्निंग की लेयर चढ़ाई, उसके बाद दूसरे दिन फिर हमने उसको लर्न किया, फिर दूसरी लेयर चढ़ी। तो जब लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब वो चीज़ एक ठोस सॉलिड लर्निंग या सॉलिड आपकी जो है लर्निंग बन जाती है। लेकिन अब अगर आप एक दिन आपने खूब एफर्ट लगाया, खूब मेहनत की, एक लेयर चढ़ा ली, लेकिन दूसरे दिन आपने नहीं किया, तीसरे दिन भी नहीं किया, तो ऐसे नहीं कि वो लेयर बाकी रहेगी, दूसरे थॉट्स आ जाएंगे जो आकर आपकी उस लेयर को मिटा देंगे, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से। तो कंसिस्टेंसी की मिसाल मैग्नीफाइंग ग्लास से जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, मैं इस एक चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, तकरीबन आज से 1 या 1.5 साल हो गया है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए उस चीज़ को करने में। तो मैंने एक चीज़ पर गौर किया कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर। मैं बीच बीच में 2 दिन का, 3 दिन का, हफ्ते भर का, 10 दिन का गैप कर देता हूँ, और उस गैप की वजह से मेरे माइंड के अंदर दूसरे थॉट्स आकर उन लेयर्स को मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मुझे फिर स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो यार अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को नहीं करेंगे तो 2 महीने की चीज़ जो आपको 2 महीने में सीखनी चाहिए वो आप 2 साल में भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको रेगुलर लेयर्स चढ़ाती रहनी, आपको उसमें लगे रहना है यहाँ तक कि वो चीज़ पूरी ना हो जाए। आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, दुनिया में इतने एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको समझ सकते हैं। तो यार आपको मेहनत तो करनी ही करनी है। यानी आप एक चीज़ को सीखना है आपको, आप आज 1 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन के बाद फिर 2 दिन पढ़ेंगे, फिर 5 दिन के बाद 3 दिन पढ़ेंगे, फिर 1 दिन के बाद 6 दिन पढ़ेंगे, बीच में गैप करते रहेंगे। आप पढ़ तो रहे हैं ना। यानी दिनों की क्वांटिटी अगर आप करें वो तो है वही 60 दिन 65 दिन, लेकिन इस क्वांटिटी के बीच में जो गैप हो जाता है, उस गैप की वजह से इस क्वांटिटी का कोई असर नहीं होता। मतलब क्वांटिटी मैटर नहीं करती अगर गैप बीच में है। अगर गैप को आप ख़त्म कर दें, कंसिस्टेंटली उसको करें, तब वो चीज़ मैटर करती है। तो कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, इनएविटेबल है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। हार्डवर्क तो आप करते ही हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हैं तो उस हार्ड वर्क का कोई भी मतलब नहीं है, सब बेकार जाएगा। तो ये था, इसको और ज़्यादा गौर करें, और जो चीज़ आपको इसके ताल्लुक से और ज़्यादा पता हो, या कंसिस्टेंट हम कैसे रह सकते हैं, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके नॉलेज में जो चीज़ हो आप कमेंट में बताएं। और जो भी आपको इससे हट कर जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हों चीज़ों को लेकर, आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दिया करें, ताकि अगर मेरी लाइफ में अगर मैंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर आपको कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो मैं उस सोल्यूशन को बताऊंगा एक अलग सेपरेट वीडियो में। तो आप लोग क्वेश्चन किया करें, बताया करें कि क्या चीज़ है जो फंस रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, गौर फिक्र के थ्रू, लोगों से पूछकर सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आज की वीडियो कंसिस्टेंसी के ऊपर थी। इसको अहमियत दें, इस पर गौर करें और हार्ड वर्क के साथ इस चीज़ को
पकड़ लें, और तभी आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।